धर्मदास वचन, यानी धर्मदास जी ने जब कबीर परमात्मा उनको गुरु रूप में मिले, ज्ञान समझाया, तो धर्मदास जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, हे परमेश्वर, भगत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भगत ने अपने जीवन में कैसा होना चाहिए। तो कबीर परमात्मा जी ने, जो कि धर्मदास जी के सतगुरु थे, उन्होंने क्या बताया, मर्तक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपनी नशाई। हे परमात्मा, हे गुरुदेव भगवान, हमें बताइए कि मर्तक भगत के क्या लक्षण होते हैं, भगत को किस प्रकार से मर्तक भाव में आना चाहिए। के ही विधि मर्तक हो ये जीवन, कहो विलोय नाथ अमृत धन। कबीर वचन, मर्तक के दृष्टांत उदाहरण। धर्मदास ये कठिन कहानी, गुरु गमते कोई बिरले जानी। कि हे धर्मदास, मेरे से उपदेश लेने के बाद मृतक भाव में आना, यानी भगत को जीवित ही मार लेना, जीवित ही मर जाना, यानी संसार से विमुख हो जाना, केवल भक्ति और भगवान के प्रति समर्पित होना, उसको कहते हैं जीवित ही मर जाना, मृतक भाव। कहते हैं धर्मदास, ये बहुत कठिन कहानी है, भगत के द्वारा मृतक भाव पैदा करना इतना आसान नहीं है, गुरु से लगन कठिन है भाई। और जिसकी अपने सतगुरु से लगन लग गई, वो तो जीवित ही मर गया, उसी को कहते हैं मृतक भाव। क्योंकि जिसकी सतगुरु से लगन लग जाएगी, तो सतगुरु से लगन तभी लगेगी जब संसार से उसकी लगन हटेगी, और संसार से लगन हटना ही जीवित मरना है। तो कहते हैं सीधा सा फॉर्मूला है, आप अपने गुरु जी से लगन लगा लो। गुरु जी से लगन लगा लेगा मतलब अपने गुरुजी के भगत वाले जीवन को ध्यानपूर्वक देख लो। हमारे गुरुदेव ने जो एक भगत का जीवन हमें जी के दिखाया, 17 फरवरी 1988 से सन 1994 तक, 6 वर्ष तक, तो हमारे गुरुदेव किस प्रकार से रहे अपने भगत वाले जीवन में, हमने भी वैसा ही भगत बनने का प्रयास करना है। और वैसा ही भगत बनेंगे तो हमारी बात बनेगी, तभी हम मर्तक भाव में आएंगे। तो भक्ति मार्ग में आने के बाद हमारे गुरुदेव ने कभी कोई सांसारिक चौंचले नहीं किए। सबसे पहली बात, हमारे गुरुदेव कभी भी किसी शादी में, रिश्तेदारी में, जन्मदिन पे, मरण दिन पे, किसी भी फंक्शन में हमारे गुरुदेव कभी भी नहीं गए, कभी भी। हमारे गुरुदेव का कोई यार दोस्त नहीं है, कोई यारी नहीं है किसी के साथ में। हमारे गुरुदेव ने कभी किसी के साथ में हंसी मजाक नहीं किया। हमारे गुरुदेव ने कभी भी मनोरंजन के लिए, पिकनिक के लिए, घूमने के लिए कभी भी कहीं बाहर नहीं गए। हमारे गुरुदेव ने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, मार पिटाई तो बहुत दूर की बात है। हमारे गुरुदेव ने कभी भी अपने भगत वाले जीवन में किसी के साथ में गुस्सा नहीं किया, वाद विवाद नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हमारे गुरुदेव ने कभी भी राजनीति नहीं करी, ना कभी हमारे गुरुदेव वोट डालने गए, ना कभी किसी राजनेता की रैली में गए, ना किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट किया। ना हमारे गुरुदेव ने कभी कोई गेम खेला, ना किसी के लिए कोई स्टेडियम बनवाया। ना हमारे गुरुदेव ने कोई सामाजिक यारी दोस्ती निभाई, कभी किसी समाज की मीटिंग में नहीं गए, किसी भी समाज की धर्मशाला नहीं बनवाई। हमारे गुरुदेव ने कोई जाति वाली सामाजिक प्रथा को नहीं निभाया। हमारे गुरुदेव ने बाहर जा जाके कभी भी आन उपासकों के लिए कोई भंडारे नहीं लगाए। हमारे गुरुदेव ने कभी भी कोई दांतों का कैंप नहीं लगाया, आंखों का कैंप नहीं लगाया, देह दान का, रक्तदान का कैंप नहीं लगाया। हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी भी आश्रमों में बकवादे नहीं करी, कभी आश्रमों में रंगोलियां नहीं बनाई, कभी भी आश्रमों को फूलों की तरह नहीं सजाया, मैरिज गार्डन की तरह नहीं सजाया। हमारे गुरुदेव ने कभी भी अपने आश्रम में कबीर जी का झोपड़ा नहीं बनाया, लहर तारा तालाब नहीं बनाया, जुलाहों का कुआं नहीं बनाया, कभी कोई प्रदर्शनियां नहीं लगाई। हमारे गुरुदेव मर्तक भाव में रहे कि इस गंदे लोक में और किस बात की सजावट, किस बात की खुशी, या तो गिन गिन के टाइम पास करना है, गिन गिन के टाइम पास रो रो के, कि ये परमात्मा कभी सौपन में भी कोई गलती ना हो जाए, आपके दिल को चोट ना पहुंच जाए। तो हमने उसी भाव से जीना पड़ेगा, अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। मर्तक यानी आपने कभी भी सतगुरु रामपाल जी के जीवन में, जब से आप उनको जानते हो, आपने कभी भी उनको सामाजिक भाव में नहीं देखा, सांसारिक भाव में नहीं देखा, व्यर्थ में घूमते फिरते नहीं देखा। उसको कहते हैं मर्तक।
जिसका इस संसार से कनेक्शन कट गया उसको कहते हैं मर्तक। हमारे गुरुदेव कभी अपने गुरु भाइयों की बातों के ऊपर विश्वास करके कभी भी उन्होंने अपनी भक्ति का नाश नहीं किया, मर्यादा नहीं तोड़ी। हमारे गुरुदेव ने कभी किसी कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानी। दादा गुरु जी के समय भी तो थे। हमारे गुरुदेव ने ज्ञान को आधार बनाया। तो ये होता है मर्तक भाव, केवल अपने गुरु से नाता, गुरु के ज्ञान से नाता, दूसरा किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं। कदम कदम पे ज्ञान को आधार बना के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना। तो ये सब कुछ हमने अपने गुरुदेव के भक्ति वाले, भगत वाले जीवन से समझना है। इसलिए कहते हैं गुरु से लगन कठिन है भाई। अगर मर्तक बनना है तो आपने अपने गुरुदेव के जैसा बनना पड़ेगा। गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाना, गुरुदेव की प्रत्येक मर्यादा में और आज्ञा में चलना, इसी को कहते हैं मर्तक बनना, मर्तक भाव। तो क्या कहा कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी से? धर्मदास ये कठिन कहानी कि धर्मदास मर्तक भाव पैदा करना भाई बहुत कठिन कार्य है, ऐरी गैरी आत्माओं के बस की बात नहीं है। गुरु गमते कोई बिरले जानी, भाई जिसके ऊपर सतगुरु की विशेष दया हो, रजा हो, वही आत्मा ये कठिन कार्य कर सकती है। भृंगी का दृष्टांत उदाहरण, मृतक होय के खोजई संता, शब्द विचार गह मगु अंता। जैसे भृंग कीट के पाशा, कीट गहो भृंग शब्द की आशा। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे एक कीट पक्षी है, उसका नाम है भृंग, और वो किसी भी कीड़े को पकड़ के ले आता है और उसके पास में बैठ के और वो अपनी आवाज करता रहता भृंग भृंग भृंग, और उसको वो अपने जैसा बना लेता, अपने जैसा। इसी प्रकार जो योग्य आत्मा होगी, जो अधिकारी आत्मा होगी, सतगुरु उसको तो अपने जैसा बना लेगा। उसमें तो सतगुरु अपने जैसे गुण डाल देगा, लक्षण डाल देगा। बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हर कीड़ा भृंगी नहीं बन सकता। इसी प्रकार हर आत्मा, हर भगत मृतक नहीं बन सकता। शब्द घात करते ही मैं डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। तब ले लो भृंगी निज गेहा, स्वाति दे की न्यू समदेहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, वर्ण फेर आपन कर जाना। बिरला कीट जो होय सुखदाई, प्रथम आवाज गह चितलाई। यानी जो बिरला जो कीट होता है, बिरला जो कीड़ा होता है, वो उस भृंग की पहली आवाज से ही भृंग बन जाता है। अर्थात जो योग्य भगत होता है, सुयोग्य भगत होता है, वो तो सतगुरु की पहली चोट से ही भगत बन जाता है। सतगुरु के संकेतों को समझने लग जाता है। सतगुरु को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता उस भगत को अपने जैसा बनाने के लिए। बिरला कीट जो होय सुखदाई, प्रथम आवाज गह चितलाई। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।